हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरपी अपडेट्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। यह वीडियो भारत में हुए सभी प्रमुख युद्धों से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट पे बनाया गया है। मुझे आशा है यह वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल आरपी अपडेट्स पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बगल के बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा जो भी लेटेस्ट वीडियो आया उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए हम शुरू करते हैं भारत में प्रमुख युद्ध। सबसे पहले कलिंग का युद्ध हुआ था जो 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यह युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग देश के बीच में हुआ था। इस युद्ध में सम्राट अशोक जीते थे और जीतने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। उसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध हुआ जो 1191 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीते और मोहम्मद गोरी हारा। उसे हार कर यहाँ से भागना पड़ा। उसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ जो 1911 ईस्वी में हुआ, जस्ट उसके अगले साल। यह युद्ध भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुआ, लेकिन इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए क्योंकि उनका राजा जयचंद उन्हें धोखा दे दिया। मोहम्मद गोरी जीतने के बाद वो अपने योग्य सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का गवर्नर बनाकर वापस लौट गया। उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जो 1526 में हुआ, 21 अप्रैल 1526। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई क्योंकि इसमें बाबर ने पहली बार भारत में तोप का इस्तेमाल किया था। उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ। यह युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ। यह युद्ध बाबर और मेवाड़ शासक राणा संज्ञा के बीच में हुआ। इसमें भी बाबर की जीत हुई और जीतने के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की। उसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ। यह युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ। यह युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ। इसमें भी बाबर की विजय हुई और मेदिनी राय मारा गया। उसके बाद बाबर द्वारा अंतिम लड़ाई लड़ी गई जो घाघरा का युद्ध हुआ। यह युद्ध 5 मई 1529 ईस्वी को हुआ। बाबर और अफगानों के बीच में घाघरा नदी जो बिहार में है उसके तट पे यह युद्ध लड़ा गया जिसमें अफगान पराजित हुए और बाबर जीता। इसके बाद चौसा का युद्ध हुआ। यह युद्ध भी बिहार में ही हुआ। यह युद्ध कर्मरसा नदी के तट पे हुआ जो बिहार में स्थित है। यह युद्ध 26 जनवरी 1539 ईस्वी में हुआ। हुमायूं और शेर शाह के बीच में यह युद्ध हुआ। इसमें हुमायूं हार गया और शेर शाह जीतने की खुशी में, वो पहले शेर खां थे, उसके बाद जीतने की खुशी में उनका नाम शेर शाह हुआ। उसके बाद कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ जो 17 मई 1540 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध भी शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ। इसमें भी हुमायूं की हार हो गई और वो भारत छोड़कर सिंध चला गया। उसके बाद सरहिंद का युद्ध हुआ। यह युद्ध 22 जून 1555 ईस्वी को हुआ। यह युद्ध मुगलों ने सिकंदर सूर को, इस युद्ध में मुगलों ने सिकंदर सूर को पराजित किया। उसके बाद सबसे फेमस पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। यह युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। यह युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ। इसमें अकबर की जीत हुई। पानीपत के युद्ध के बाद
हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। यह युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ। यह युद्ध राणा प्रताप और मुगल के बीच में हुआ। इसमें राणा प्रताप पराजित हुए। मुगल सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह ने किया था इस युद्ध में। उसके बाद हुआ तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 1564-65 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध विजयनगर के राजा राम राय और उनके विपक्ष में हुसैन निजाम शाह के नेतृत्व में बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा के बीच में हुआ। इसमें राजा राम राय की हार हो गई। दक्षिण भारत के अंतिम हिंदू साम्राज्य का, विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट है पलासी का युद्ध। यह युद्ध 23 जून 1557 ईस्वी को हुआ। यह युद्ध अंग्रेज और बंगाल के तत्कालिक नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर के धोखा देने के कारण यह युद्ध सिराजुद्दौला हार गया। वह अंग्रेजों से जाके मिला हुआ था। इस युद्ध की अगुवाई अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई। अगला है वाडीवास का युद्ध। यह युद्ध 22 जनवरी 1760 को हुआ। यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। इसमें अंग्रेजों की तरफ से आयरकुट नेतृत्व कर रहे थे और फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट लाली कर रहे थे। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी रहे और फ्रांसीसी हार गए। वाडीवास के युद्ध में हारने के बाद फ्रांसीसी भारतीय सत्ता से दूर हो गए। उन्हें भारत छोड़ के जाना पड़ा। अब हम बात करेंगे पानीपत के तृतीय युद्ध पे। पहला दूसरा तो हमने देख लिया, अब तृतीय बात करेंगे। यह युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। इस युद्ध में मराठाओं की हार हो गई और अहमद शाह अब्दाली जीत गया। उसके बाद करनाल का युद्ध हुआ। यह युद्ध 13 फरवरी 1739 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में हुआ था। मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में हुआ था। ये मोहम्मद शाह मुग़ल शासक था और नादिर शाह फारस का शासक था। इसमें मोहम्मद शाह पराजित हुआ। अगला है खेड़ा का युद्ध। यह युद्ध 12 अक्टूबर 1707 को हुआ था। 12 अक्टूबर 1707 को हुआ था। यह युद्ध साहू और ताराबाई के बीच में हुआ। इसमें साहू जीत गया क्योंकि उसके जीत में बालाजी विश्वनाथ का बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ। यह एक महत्वपूर्ण युद्ध था। यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। अंग्रेजों और बंगाल के नवाब मीर कासिम, एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ से बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, एक तरफ बंगाल और एक तरफ ये तीनों। इस युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ से सर हेक्टर मुनरो कर रहे थे। इसमें भी अंग्रेजों की जीत हुई और 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि कर इस युद्ध को ख़त्म करना पड़ा।
इस युद्ध के बाद ही अंग्रेज भारत में पूरी तरह से अपने पैठ बना चुके थे। मुझे आशा है कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।